जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आर्मी की तैयारी किस प्रकार आपको करनी है कि 2024 जो है आपको सपनों का एक वर्ष हो। जो आपने सपना देखा है बदन पर वर्दी का, मैंने आपको पहले वीडियो में एक बताया था कि आप एक वीडियो एडिटिंग करके या फोटो एडिट करके अपने वॉलपेपर पर या फिर गैलरी में कहीं छुपा करके एक फोटो रखो जिसमें आप इंडियन आर्मी की वर्दी में हो। वो फोटो जब जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये फोटो अपन को रियल में करनी है। अभी तो अपन ने एडिट करी है, रियल में ऐसी फोटो होनी चाहिए आपकी। तो वो फोटो अगर आपकी तभी होगी जब आप दिन रात मेहनत करोगे। जो अभी कुछ दिनों का समय बाकी है उसमें आप जी तोड़ मेहनत करोगे। आपको मेहनत कर जरूर है, कई ऐसे छात्र हैं कि मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर पा रहे हैं। तो वो डायरेक्शन में आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले तो मैं उन जो अपने भारत माता की रक्षा कर रहे हैं जितने भी वीर है, जितने भी योद्धा है, जितने भी सोल्जर है, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कि आपकी वजह से आज हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं और सुरक्षित आपके सामने बैठकर वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, वो सबसे ज़्यादा जो छात्रों के सवाल होते हैं कि सर टाइम मैनेज कैसे करें। सबसे ज़्यादा सवाल जो होता है कि सर टाइम मैनेज कैसे करें। टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं हम। टाइम हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक रणनीति बताने वाला हूं। और जो छात्र पूरे दिन भर बैठ के पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रह पाता है, उनके लिए भी रणनीति बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के लास्ट तक। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, अपन 8 से 10 मिनट का वीडियो रखेंगे जिसके अंदर आपको पूरी रणनीति बताने वाला हूं कि मात्र और मात्र ये जो आपके कितने दिन बचे हैं, 40 दिन बचे हैं। मात्र 40 दिन जो बचे हैं, 22 अप्रैल को जो अपना टारगेट है, उस 22 अप्रैल को अर्जुन को जिस प्रकार से मछली की आंख दिखती थी उसी प्रकार से आपको भी एक ही तारीख दिखनी चाहिए, 22 अप्रैल। क्या होना चाहिए, 22 अप्रैल ही दिखनी चाहिए कि या तो इस पार या उस पार। बस एक ही टारगेट 22 अप्रैल, एक ही टारगेट 22 अप्रैल का नारा ही अपना होना चाहिए। बदन पर वर्दी 2024 के अंदर होनी ही चाहिए। आपकी माँ का जो सपना है बदन पर वर्दी का, वो इस साल पूरा होना ही चाहिए आपका। तो देखिएगा, सबसे पहले छात्रों का रहता है कि जीके कब पढ़े, साइंस कब पढ़े, मैथ्स कैसे हल करें, रीजनिंग किस प्रकार हल करें। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले तो जो अपना पैटर्न है 15-15 सवाल है। जीके के 15, साइंस के 15, मैथ्स के 15 और आपके रीजनिंग के 5 सवाल। टोटल 50 सवाल है, 100 नंबर का पेपर होगा। कई छात्र ऐसे होते हैं कि जो फिजिकली इतना क्वालिफाई नहीं है, पेपर में बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो जो छात्र है वो पेपर में नंबर स्कोर अच्छा करना है ताकि अगर आप फिजिकल में कम नंबर भी लेके आओ, 48 के 60 ये जो दौड़ के नंबर मिलते हैं, अगर 48 में भी आओ तो भी आपके फर्क ना पड़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो छात्र थोड़ा अपने ये पढ़ाई में कमजोर है उनको फिजिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करनी होगी। फिजिकल बहुत अच्छा करना होगा ताकि ग्राउंड के 60 से 60 नंबर ला सको। देखिएगा, सबसे पहले जो रणनीति है वो यही है अपनी कि जीके को सुबह उठते ही टाइम देना आपको। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप 4-4, 5-5 घंटे लगातार जीके पढ़ो। मैं ये कहूंगा 1 घंटा दो जीके को, और कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको पैटर्न समझना होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए पिछली परीक्षाओं में, और उस पैटर्न को समझने के लिए हम एक वीडियो डेली के लेकर आ रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे हमेशा पूछे गए। पिछली परीक्षाओं 50 परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं। तो वो सीरीज आप जाकर के देख सकते हैं। वो सीरीज डेली शाम को 5 बजे अपलोड की जाती है। और साइंस के डेली के 25 प्रश्न, साइंस के 800 प्रश्नों का भंडारा भी हम लेकर आ रहे हैं जिसमें आज तक 13 पार्ट उसके कंप्लीट हो चुके हैं। कल उसका 14 पार्ट आएगा। डेली के वो क्लास शाम को 5 बजे अपलोड होती है। देखिएगा, जीके अगर आपको पढ़नी है तो सुबह जल्दी उठना होगा। और अपने जो आप कई छात्र ऐसे कि रनिंग की तैयारी कर रहे हैं 5 बजे, तो वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो रनिंग की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 से 5 का समय या फिर 5 से 6 का समय आप दो अपने जीके को आपको क्या करना है, डेली के 2 प्रैक्टिस सेट करने 15-15 प्रश्नों के। और उन 15-15 30 प्रश्नों में चार कितने ऑप्शन हो गए, 120 ऑप्शन बनते हैं। उस 120 ऑप्शनों का पूरा का पोस्टमार्टम करना है आपको। ये ऑप्शन हुआ तो क्यों हुआ, ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो अपन ने कितने करें, 2 प्रैक्टिस सेट में केवल 30 प्रश्न करें। लेकिन जब ऑप्शनों का पोस्टमार्टम करने लगे तो प्रश्न हो गए अपने कितने, 120 प्रश्न हो गए। कितने हुए, 120 प्रश्न। आपको क्या करना, पोस्टमार्टम करना। 1 घंटा अपन ने सुबह सुबह दे दिया। फिर आप 8, 9, 10 बजे जो भी, अगर आप कॉलेज वगैरह जा रहे हो तो सबसे अच्छी बात है। कई छात्र ऐसे कि पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो वो 2-3 बजे पहले फ्री नहीं हो पाते। तो 2-3 पहले अपन बात करें जॉब वाले कॉलेज वालों के लिए, तो 3 बजे बाद आप घर पे आओ, आराम से 3 बजे आए, खाना वाना खाया, रेस्ट करा थोड़ा सा, 5 बजे से फिर पढ़ने बैठ गए। 5 बजे से आप लोग साइंस में 1-2 घंटे के लिए प्रैक्टिस है।
15 मिनट के 15 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट करना है आपको, वही ऑप्शनों का पोस्टमार्टम करना है, और साथ में आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको 1 घंटा साइंस को देना भी है, अलग अलग टॉपिक वाइज भी आपको देना है। तो ये हो गया अपना 1.5 घंटा साइंस का। तो आपने 5 से 6:30 तक साइंस को दे दिया, फिर वापस 8 बजे बैठो, अपना जो खाना वगैरह खा के 8 बजे पढ़ने बैठो। 8 से लेकर के 10 बजे तक, मैं कहता हूँ 8 से 10 तक केवल मैथ्स को दो, रीजनिंग अपने आप हो जाएगी। रीजनिंग का टाइम अपन बीच में कहीं भी निकाल सकते हैं, 5 प्रश्न रहेंगे, बहुत इजी रहेंगे। अगर आप 2 दिन लगातार रीजनिंग को दो दोगे तो उसके साथ, और या फिर रीजनिंग के प्रश्न करते जाओ बीच बीच में, जब टाइम मिले आपको रीजनिंग के कुछ प्रश्न करते रहा करो बीच में। तो 2 घंटे में अपन को क्या करना है, एक तो प्रैक्टिस सेट करना है, मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट डेली होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है प्रैक्टिस सेट प्रश्न, जहां कहीं भी से भी आपको प्रश्न दिखे वो प्रश्न आप हथिया लो। जहां कहीं से भी प्रश्न दिखे आपको क्या करना है, हथियाने अपने हाथों के अंदर लेना है और उसका पोस्टमार्टम करना है प्रश्नों का, कि इसका उत्तर ये हुआ तो क्यों हुआ, ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अगर इस प्रकार की रणनीति से आप पढ़ोगे तो कोई माइकलाल आपको फेल नहीं कर सकता। एसएससी आपकी ये जो आर्मी अग्निवीर की है, जीडी की जो भर्ती है, उसमें कोई भी माइकलाल आपको फेल नहीं कर सकता। दूसरी रणनीति, वो छात्र है जो अभी फ्रेश है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या फिर कोचिंग से पढ़ रहे हैं या किसी का कोर्स लेकर के पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो। मैं ये कहता हूं अगर आप 7 से 8 घंटे दे देते हो अपने पढ़ाई को, मैं ये नहीं कहता कि पूरे दिन भर पढ़ो, 12-12 घंटे पढ़ो। सुबह के आपको 2 घंटे देने जीके को, सुबह के 2 घंटे देने, बिल्कुल फ्रेश बच्चों की बात करो, 2 घंटे जीके को देने। फिर 10 से 11-12 के लगभग आपको देने, फ्रेश माइंड से रहोगे, साइंस को दे दो। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े, क्लास में बैठ के पढ़े, जहां कहीं भी आपको टाइम मिले 2 घंटे साइंस को दे दिए, हो गए 4 घंटे। 2 घंटे देने हैं आपको मैथ्स को, उनमें 1 घंटा प्रैक्टिस सेट करना और 1 घंटा थ्योरी को देना। ये ध्यान रखना, 1+1 का नियम अपनाना, 1 घंटा प्रैक्टिस, 1 घंटा थ्योरी, तीनों के अंदर कर ली। फिर बची अपने रीजनिंग। रीजनिंग के आप चलते फिरते अगर आपको टाइम मिल रहा है, आधा घंटा भी अगर आप डेली का निकालते हो एक प्रैक्टिस सेट का, आज मैंने रक्त परिसंचरण के 5 सवाल करे, आज मैंने दिशा के 5 सवाल करे, आज मैंने कोडिंग डिकोडिंग के 5 सवाल करे, इस प्रकार की रणनीति से पढ़ते हो तो कोई माइकलाल आपको फेल नहीं कर पाएगा, मैं ये दावे के साथ कहता हूं। और ये जो अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें अपन डेली के 25 प्रश्न साइंस के करवाते हैं, 25 प्रश्न इसके करवाते हैं आपके जीके के, और जो अपने मैथ्स का भी हर एक टॉपिक वाइज हो रहा है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस एक बुक को पढ़ लोगे, इस एक बुक को पढ़ लोगे, 50 मॉडल पेपर है, तो आपको कहीं से भी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट 50 प्रश्न, और इसमें हर एक प्रश्न आपके पिछले साल आया हुआ है, वो प्रश्न लिए गए हैं इस बुक में। देखिए कि ये बुक अपने कोई वो नहीं है कि अपन ने इसका प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नहीं है कि अपन को इसके पैसे मिले हैं प्रचार करने के, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। हम हमारे कोचिंग सेंटर में जितने भी ऑफलाइन छात्र हैं सबको ये बुक सजेस्ट करते हैं। एक तो होती है रेड वाली जिसके अंदर केवल मॉडल पेपर है, एक होती है ब्लू वाली जिसके अंदर मॉडल पेपर के साथ साथ थ्योरी भी है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी है। तो ये दोनों बुक्स अगर आप पढ़ लेते हो, एक एक आप सवाल निकाल लेते हो, मैथ्स का एक एक सवाल, जीके का, साइंस का, तो मैं ये कहता हूँ 35 से 40 प्रश्न इस बुक में से आपको देखने को मिलेंगे। 35 से 40 प्रश्न आपको इस बुक में से देखने को मिल सकते हैं। और हर संडे को अपन ऑफलाइन पेपर लेते हैं अपने ये बच्चों के, और वही ऑफलाइन पेपर आपको शाम को ऑनलाइन के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। तो आप वहां से ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बच्चों के जो प्रश्न है वहां मैं आपको बताता हूँ कि इस बच्चे के, हमारे ऑफलाइन में टॉपर जो बच्चा है, ये प्रश्न देखिएगा आप, ये आप वीडियो में लिंक में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। टॉप मोस्ट हाई क्वालिटी का पेपर था जिसमें टफ से टफ मैथ्स के सवाल लिए गए थे। बच्चे यहां पर पहुंच नहीं पाए, 15 में से 8 से 7 सवाल तक वो पेपर मैंने लिया था। और ये जो बच्चे मैथ्स के हैं उन्हीं के लिए बहुत सरल लगा होगा पेपर, बाकी हाई मतलब लिया था मैंने, सबसे टफ से टफ पेपर लिया था, ताकि बच्चों को ये लगे कि हाँ अभी अपन का सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि ऑफलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि सर इतने 30-35 नंबर तो हम ऐसे ले आएंगे। अरे नहीं आते ऐसे नंबर, उन्हीं को ये आंख दिखाने के लिए अपन ने हार्ड पेपर बनाया था। अगर आपको भी पेपर देना है तो अपनी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहां से प्रश्न देख सकते हैं, और आप बताइए कमेंट करके कि आपके कितने सवाल बने हैं। और ये जो छात्र कहते हैं कि साइंस के सवाल हम उठाकर ले आते हैं कहीं से भी, देखिएगा ये अपने पूरी मेहनत है। आर्मी साइंस टॉप 800, केमिस्ट्री के 201 से 225 प्रश्न, और ये जो अपन प्रश्न लेकर आते हैं, ये प्रश्न लेकर आते हैं, प्रश्न संख्या 175 तक है। ये जो हम प्रश्न लेकर आते हैं ऐसे ही नहीं कि कहीं से उठाकर लाते, ये अपने हाथ से बनाए हुए हैं। जितने भी प्रश्न है वो सब अपने हाथ से बनाए हुए हैं और कहीं से भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स है। और ये जो ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स है यही हम बच्चों को सॉल्व करवाते हैं। और ऑनलाइन बच्चों को डिमांड थी कि सर ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको साइंस पढ़ाना नहीं आता, साइंस की स्पेलिंग ढंग से नहीं आती, वो साइंस पढ़ा रहे हैं। और जिनको बात करें उनको अगर पूछ लिया जाए
कि आपसे अगर उनको ढंग से पूछ लिया जाए कि एक परमाणु है, परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं, वो कौन से होते हैं? परमाणु के अविभाज्य कण कहा जाता है, किसने कहा? परमाणु की खोज किसने करी? परमाणु के नाभिक में कौन होता है? अगर ये ऐसे 2-4 सवाल पूछ लिए जो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। और वो जो टीचर है वो 5 सवाल करवाते हैं, 1 घंटे तक उस प्रश्नों को खींचते हैं। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है, अपने यहाँ मात्र 15 मिनट के अंदर 25 प्रश्न साइंस के करवाए जाते हैं और 10 मिनट के अंदर 15 प्रश्न आपके जीके के करवाए जाते हैं। ये अपने देखिएगा 41, 42, 43 ऐसे प्रश्नों के शुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ होता है? आपके किस में होगा? धमनी में होगा। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। रक्त रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी? विलियम हार्वे ने करी। ये जो प्रश्न है, आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? रोगों से सुरक्षा करना आपके डब्ल्यूबीसी का कार्य। रक्त का थक्का बनाना प्लेटलेट्स का कार्य। रक्तचाप को नियंत्रित करना हाइपोथैलेमस का। गैसों का परिवहन करना आरबीसी का प्रमुख कार्य होता है। ये प्रश्न जो है वो हम अपनी मेहनत से बनाकर ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से हमने उठाए, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। अगर हम रक्त टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो रक्त से संबंधित ही सवाल ले रहे हैं अपन, उसमें 30 से 40 सवाल रक्त के ले लिए। तो ये जो सब अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे। उन व्हाट्सएप नंबरों पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ आप भेज दीजिए। वो पीडीएफ निःशुल्क दी जाएगी आपको। तो निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये जो 2024 है, इसमें 22 अप्रैल जो है आपके लिए, हम आशा करते हैं कि 22 अप्रैल आपको लिए जीवन में भाग्योदय लेकर आए। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।